जीवन सफल बनाने के लिए साधन की दो शैलियाँ। जीव में एक तो चेतन परमात्मा का अंश है और एक जड़ प्रकृति का अंश है। चेतन अंश की मुख्यता तो वह परमात्मा की इच्छा करता है और जड़ अंश की मुख्यता वह संसार की इच्छा करता है। तो दो चीज़ें हैं, कुछ तो परमात्मा को पाने की इच्छा करते हैं, कुछ सांसारिक सुख पाने की इच्छा करते हैं। इन दोनों इच्छाओं में परमात्मा की इच्छा तो पूरी होने वाली है, पर संसार की इच्छा कभी होने वाली पूरी नहीं है, क्योंकि वो बढ़ती ही जाती है। कुछ सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति होती है, ये दिखाई देने पे वास्तव में उनकी निवृत्ति नहीं होती, परंतु संसार की आसक्ति के कारण नई नई कामनाएं पैदा होती हैं। वास्तव में सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति अर्थात सांसारिक वस्तुओं की प्राप्ति की इच्छा के अधीन नहीं, प्रत्युत कर्म के अधीन है। परंतु परमात्मा की प्राप्ति कर्म के अधीन नहीं है। स्वयं की उत्कट अभिलाषा मात्र से परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। इसका कारण यह है कि प्रत्येक कर्म का आदि और अंत होता है, इसलिए उसका फल भी आदि और अंत वाला है। अतः आदि अंत वाले कर्मों से अनादि अनंत परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो सकती है। परंतु साधकों ने प्रायः ऐसे समझ रखा है कि जैसे क्रियाओं की प्रधानता से सांसारिक वस्तु की प्राप्ति होती है, ऐसे ही परमात्मा की प्राप्ति भी उसी प्रकार क्रिया की प्रधानता से ही होगी। जैसे सांसारिक वस्तु की प्राप्ति के लिए शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि की सहायता लेनी पड़ती है, ऐसे ही परमात्मा की प्राप्ति के लिए भी उसी प्रकार शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि की सहायता लेनी पड़ेगी। इसलिए ऐसे साधक जड़ता, शरीर आदि की सहायता से अभ्यास करते हुए परमात्मा की तरफ चलते हैं। जैसे ध्यान योग में धीर काल तक अभ्यास करते करते अर्थात परमात्मा में चित्त को लगाते लगाते जब चित्त निरुद्ध हो जाता है, तब उसमें संसार की कोई इच्छा न रहने से स्वयं जड़ होने के कारण परमात्मा को ग्रहण न कर सकने की वह चित्त संसार का अपराम हो जाता है। चित्त के अपराम होने से साधक का चित्त से अर्थात जड़ता से सर्वदा संबंध विच्छेद हो जाता है और वह स्वयं से परमात्मा का अनुभव कर लेता है। परंतु जो साधक आरंभ से ही परमात्मा के साथ अपना स्वतः सिद्ध नित्य संबंध मानकर और जड़ता से अपना किंचित मात्र भी संबंध ना मानकर साधन करता है, उसको बहुत जल्दी ही सुगमतापूर्वक परमात्मा का अनुभव होता है। इस प्रकार परमात्मा तत्व की प्राप्ति चाहने वाले साधक को लिए साधन की दो शैलियाँ हैं। जिस शैली में अंतःकरण की प्रधानता रहती है, अर्थात जिसमें साधक जड़ता की सहायता लेकर साधन करता है, उसको करण सापेक्ष शैली नाम से, और जिस शैली में स्वयं की प्रधानता रहती है, अर्थात जिसमें साधक आरंभ से ही जड़ता की सहायता न लेकर स्वयं साधन करता है, उसको करण निरपेक्ष शैली नाम से कहा जाता है। यद्यपि इन दोनों ही साधन शैलियों में परमात्मा की तत्व प्राप्ति के कारण निरपेक्षता अर्थात स्वयं से जड़ता से सर्वदा संबंध विच्छेद होने पर ही होती है, तथापि करण सापेक्ष शैली से चलने पर उसकी प्राप्ति देरी से होती है और करण निरपेक्ष शैली से चलने पर उसकी प्राप्ति शीघ्रता हो जाती है। साधन
कि इन दोनों शैलियों में 4 मुख्य भेद हैं। 1. करण सापेक्ष शैली में जड़ता, शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि का आश्रय लेना पड़ता है, पर करण निरपेक्षता शैली में जड़ता का आश्रय नहीं लेना पड़ता, प्रत्युत जड़ता से माने हुए संबंध का विच्छेद करना पड़ता है। दूसरा, करण सापेक्ष शैली में एक नई अवस्था का निर्माण होता है, पर करण निरपेक्ष शैली में अवस्थाओं से संबंध विच्छेद हो जाता है अथवा तत्व का अनुभव होता है। तीसरा, करण सापेक्ष शैली में प्राकृत शक्तियों सिद्धियों की प्राप्ति होती है, पर करण निरपेक्ष शैली में प्राकृत शक्तियों के से संबंध विच्छेद होकर सीधे परमात्मा तत्व का अनुभव होता है। चौथा, करण सापेक्ष शैली में कभी तत्काल सिद्धि नहीं मिलती, पर कर्म निरपेक्ष शैली में जड़ता से सर्वदा संबंध विच्छेद होने पर, अपने स्वरूप में ही स्थित होने पर अथवा भगवान की शरण में होने पर तत्काल ही सिद्धि मिलती है। पतंजल योग दर्शन में तो योग की सिद्धि के लिए करण सापेक्ष शैली का महत्व दिया गया है, पर गीता में योग की सिद्धि के लिए करण निरपेक्ष शैली को ही महत्व दिया गया है। परमात्मा में मन लगाकर लग गया तो ठीक है, पर मन नहीं लगा तो कुछ नहीं हुआ। यह करण सापेक्ष शैली है। परमात्मा में मन लगे ना लगे कोई बात नहीं, पर स्वयं परमात्मा में लग जाए, यह करण निरपेक्ष शैली है। तात्पर्य यह है कि करण सापेक्ष शैली में परमात्मा के साथ मन बुद्धि का संबंध है, और करण निरपेक्ष शैली में मन बुद्धि के संबंध विच्छेद पूर्वक परमात्मा के साथ स्वयं का संबंध है। इसलिए करण सापेक्ष शैली में अभ्यास के द्वारा कर्म की सिद्धि होती है, पर करण निरपेक्ष शैली में अभ्यास की आवश्यकता नहीं होती, कारण कि स्वयं का परमात्मा के साथ स्वतः सिद्ध नित्य संबंध है। अतः भगवान से संबंध मानने अथवा जानने में अभ्यास की आवश्यकता नहीं होती। जैसे विवाह होने पर स्त्री पुरुष को अपना पति मान लेती है, तो ऐसा मानने के लिए उसको कोई अभ्यास नहीं करना पड़ता। इसी तरह किसी के बताने पर भी यह गंगा जी है, ऐसा जानने के लिए कोई भी अभ्यास नहीं करना पड़ता। करण सापेक्ष शैली में तो अपने लिए साधन करने क्रिया की मुख्यता रहती है, पर करण निरपेक्ष शैली में जानने, विवेक और मानने भाव की मुख्यता रहती है। मेरा जड़ता शरीर आदि से संबंध है ही नहीं, ऐसा अनुभव न होने पर भी जब साधक इसको आरंभ से ही दृढ़तापूर्वक मान लेता है, तब उसे ऐसा ही स्पष्ट अनुभव होता है जैसे मैं शरीर हूँ और शरीर मेरा है। इस प्रकार गलत मान्यता करके वह बंध जाता है। ऐसे ही मैं शरीर नहीं और शरीर मेरा नहीं, इस प्रकार सही मान्यता करके मुक्त हो जाता है, क्योंकि मानी हुई बात ना मानने से मिट जाती है, यह सिद्धांत है। इसी बात को भगवान ने गीता में कहा है कि अज्ञानी मनुष्य शरीर से संबंध जोड़कर उससे होने वाली क्रियाओं का कर्ता अपने को मान लेता है। अहंकार विमूढ़ता कर्ता हिम्मती मन्यते, परंतु ज्ञानी पुरुष उन क्रियाओं का कर्ता अपने को नहीं मानता। नैव किंचित करोमति
युक्तो मन्यते तत्वविद। तात्पर्य यह हुआ कि अवास्तविक मान्यता को मिटाने के लिए वास्तविक मान्यता करनी ज़रूरी है। मैं हिंदू हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं साधु हूँ आदि मान्यता इतनी दृढ़ होती हैं कि जब इस मान्यता को स्वयं नहीं छोड़ता तब तक इनको कोई दूसरा नहीं छुड़ा सकता। ऐसे ही मैं शरीर हूँ, मैं करता हूँ आदि मान्यता भी इतनी दृढ़ हो जाती है कि उनको छोड़ना साधक के लिए कठिन मालूम पड़ता है। परंतु यह लौकिक मान्यताएं अवास्तविक, असत्य होने के कारण सदा रहने वाली नहीं है, प्रच्युत मिटने वाली। इसके विपरीत मैं शरीर नहीं हूँ, मैं भगवान हूँ, उसका अंश हूँ, ऐसी मान्यताएं वास्तविक सत्य होने के कारण कभी नहीं मिटती, प्रत्युत उनकी विस्मृति होती है, उनसे विमुखता होती है। इसलिए वास्तविक मान्यता दृढ़ होने पर भी मान्यता रूप से नहीं रहती, प्रत्युत बोध अनुभव से परिणत हो जाती है। यद्यपि गीता में करण संक्षेप शैली का भी वर्णन किया गया है, जैसे 4 अध्याय में 24 से 30 श्लोक तक और फिर 34 और 6 अध्याय में 10 से 28 श्लोक तक, 8वें अध्याय में 8 से 16 श्लोक तक और 15वें अध्याय में 11 श्लोक इत्यादि। तथापि मुख्य रूप से करण निरपेक्ष शैली का ही वर्णन हुआ है, जैसे 2 अध्याय में 48 से 55, 3 अध्याय में 17, 4 अध्याय में 38, 5वें अध्याय में 12वां पूर्वार्थ, 6 अध्याय में 5, 9वें अध्याय में 30 और 31, 12वें अध्याय में 12वां, 18वें अध्याय में 62, 66, 73 आदि। इसका कारण यह है कि भगवान साधकों को शीघ्रता और सुगमता पूर्वक अपनी प्राप्ति कराना चाहता है। दूसरी बात, अर्जुन ने युद्ध की परिस्थिति प्राप्त होने के साथ उसका समय अपने कल्याण का उपाय पूछा, अतः उसके कल्याण के लिए करण निरपेक्ष शैली ही काम आ सकती है, क्योंकि करण निरपेक्ष शैली में मनुष्य प्रत्येक परिस्थिति और संपूर्ण शास्त्र विहित कर्म करते हुए भी अपना कल्याण कर सकता है। इस शैली के अनुसार अभ्यास करते हुए अर्जुन का मोह नाश हुआ और उसकी स्मृति प्राप्त हो गई। श्लोक 73 चैप्टर अध्याय 18। साधन की करण निरपेक्ष शैली सबके लिए समान रूप से उपयोगी है, क्योंकि इसमें किसी विशेष योग्यता, परिस्थिति आदि की आवश्यकता नहीं होती। इस शैली में केवल परमात्मा प्राप्ति के उत्कट अभिलाषा होने से ही तत्काल जड़ता से संबंध विच्छेद होकर नित्य प्राप्त परमात्मा तत्व और तत्काल ही जड़ता से संबंध विच्छेद होकर अनुभव होता है। जैसे कितने ही वर्षों का अंधेरा हो, एक दिया सलाई जलाते ही वह नष्ट हो जाता है, ऐसे ही जड़ता के साथ कितना ही पुराना अनंत जन्मों का संबंध हो, परमात्मा प्राप्ति की उत्कट अभिलाषा होते ही वह मिट जाता है। इसलिए उत्कट अभिलाषा का करण संक्षेपता होने वाली
समाधि से भी ऊंची है। ऊंची से ऊंची निर्विकल्प समाधि हो, उससे भी व्युत्थान होता है और फिर व्यवहार होता है, अर्थात समाधि का भी आरंभ और अंत होता है। जब तक आरंभ और अंत होता है तब तक जड़ता के साथ संबंध है। जड़ता से संबंध विच्छेद होने पर साधन का आरंभ और अंत नहीं होता, प्रत्युत परमात्मा से ही नित्य योग का अनुभव हो जाता है। वास्तव में देखा जाए तो परमात्मा से वियोग कभी हुआ ही नहीं, होना संभव ही नहीं। केवल संसार से माने हुए संयोग के कारण परमात्मा को वियोग प्रतीत होता है। संसार के माने हुए संयोग का त्याग करते हुए परमात्मा तत्व के अभिलाषी मनुष्य तत्काल ही नित्य योग का उनको अनुभव हो जाता है, उसमें स्थायी स्थिति स्थित हो जाती है। अंतःकरण की शुद्धि करने की आवश्यकता भी कर्म साक्षेप शैली में ही है, कर्म निरपेक्ष शैली में नहीं। जैसे कलम बढ़िया होने से लिखाई तो बढ़िया हो सकती है, पर लेखक बढ़िया नहीं हो सकता। ऐसे ही कर्म शुद्ध होने से क्रियाएं तो शुद्ध हो सकती हैं, पर कर्ता शुद्ध नहीं हो सकता। कर्ता शुद्ध होता है तो अंतःकरण से संबंध विच्छेद होने से, क्योंकि अंतःकरण से अपना संबंध मानना ही मूल अशुद्धि है। नित्य प्राप्त परमात्मा के तत्व के साथ जीव का नित्य स्वतः सिद्ध और अतः उसके प्राप्ति में कर्म की अपेक्षा नहीं है, केवल उधर दृष्टि डालनी है। जैसे कि श्री रामचंद्र चरित्रमानस में आया है, संकरण सहज स्वरूपा तुम्हारा, अर्थात भगवान शंकर ने अपने सहज स्वरूप को संभाला, उसकी तरफ दृष्टि डाली। संभाली चीज़ वह होती है जो पहले से ही हमारे पास हो, केवल दृष्टि डालने से पता लग जाए कि यह है। ऐसी ही दृष्टि डालने पर उसके मात्र से नित्य योग का अनुभव हो जाता है। परंतु सांसारिक सुख की कामना, आशा और भोग के कारण उधर दृष्टि डालने में, उसका अनुभव करने में कठिनता महसूस होती है। जब तक सांसारिक भोग और संग्रह की तरफ दृष्टि है, तब तक मनुष्य में यह ताकत नहीं है कि वह अपने स्वरूप की तरफ दृष्टि डाले। अगर किसी कारण से, किसी खास विवेचन से उधर दृष्टि चली भी जाए तो उसका स्थायी रहना बड़ा कठिन है। कारण कि नाशवान पदार्थों की जो प्रियता है भीतर में बैठी हुई है, वह प्रियता भगवान के स्वतः सिद्ध संबंध को समझने नहीं देती, और समझ में आ भी जाए तो स्थिर नहीं रहने देती। हाँ, अगर उत्कट अभिलाषा जागृत हो जाए तो उस तत्व का अनुभव कैसे हो, तो इस अभिलाषा की यह ताकत है कि संसार की आसक्ति का नाश कर देती है। गीता के कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग तीनों ही साधन करण निरपेक्ष अर्थात स्वयं से होने वाले हैं। कारण की क्रिया और पदार्थ अपने और अपने लिए नहीं है, प्रत्युत दूसरों के लिए और दूसरों की सेवा के लिए है। मैं शरीर नहीं हूँ और शरीर मेरा नहीं है, मैं भगवान का रूप हूँ, भगवान मेरे हैं। इस प्रकार विवेकपूर्वक किया गया विचार अथवा मान्यता करण साक्षेप अभ्यास नहीं है, क्योंकि
इसमें जड़ता का संबंध विच्छेद है। अतः कर्म योग में स्वयं ही जड़ता का त्याग कर देता है। ज्ञान योग में स्वयं ही स्वयं को जानता है और भक्ति योग में स्वयं ही भगवान की शरण में होता है। गीता की इस साधक संजीवनी टीका में भी साधन के करण निरपेक्ष शैली को ही मुख्यता दी गई है, क्योंकि साधकों का शीघ्र ही और सुगमता पूर्वक कल्याण कैसे हो, इस बात को सामने रखते हुए यह टीका लिखी गई है।